अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़। मैं हूँ आयशा आसिम। आज का हमारा टॉपिक है कीवर्ड्स एंड कमेंट्स के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट कीवर्ड्स ऑफ पाइथन? पाइथन में कीवर्ड्स से रिलेटेड आप क्या जानते हो? ठीक है। अच्छा बच्चों, कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर स्पेशल रिजर्व वर्ड इन पाइथन दैट हैव फिक्स्ड मीन कीवर्ड एक ऐसे ख़ास अल्फाज होते हैं जिनके मानी पहले से तयशुदा होते हैं। मीन रिज़र्व वर्ड होते हैं, इनके मानी पहले से, इनके मीनिंग बने बनाए होते हैं। क्लियर हो गया? वी कैन नॉट यूज़ दैम एज वेरिएबल नेम्स और फंक्शन नेम। मीन हम कीवर्ड्स को वेरिएबल के नाम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, किसी फंक्शन के नाम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। पाइथन को जिसने बनाया था जिसने उसके सिंटैक्स बनाए थे, जिसने उसके रूल्स बनाए थे, उसने पहले से तयशुदा कीवर्ड बना के उसमें फ़िक्स कर दिए थे। क्लियर हो गया? सो कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड इज़ अ वर्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पज़। इनका एक अपना मतलब होता है और अपना ही इनका काम होता है। द मीनिंग एंड पर्पज़ ऑफ अ कीवर्ड इज़ डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। कीवर्ड का मीनिंग, इसका पर्पज़ और मीनिंग डिफ़ाइन कर दिया था पहले ही किसने? डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज बनाने वाले ने। इट कैन नॉट बी चेंज्ड और रीडिफाइंड बाय द यूज़र इसको ना तो चेंज कर सकता है, ना ही इसको रीडिफाइन कर सकता है। कीवर्ड कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पज़ फॉर इट इज़ डिफाइंड। मतलब कीवर्ड को सिर्फ उसी काम के लिए यूज़ किया जाता है जिस काम के लिए वो बनाए जाते हैं। कीवर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड। समझ आ गई? सो इसके अहम पॉइंट अगर अगेन देखें, कीवर्ड हैव प्री डिफाइंड मीनिंग, इनके मीनिंग पहले से बने बनाए होते हैं। क्लियर है? दे आर डिफाइंड बाय द पाइथन लैंग्वेज। इनको क्या किया जाता है? ये पाइथन लैंग्वेज की तरफ से डिफ़ाइन किए जाते हैं। यूज़र कैन नॉट चेंज देम। यूज़र इनके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकता। कीवर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड रिजर्व वर्ड। कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में हमारे पास कीवर्ड हैं लाइक इफ़ है, एल्स है, एलिफ है, फॉर, वाइल, डेफ, रिटर्न एंड और इन। क्लियर है? इन कीवर्ड्स को हम वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, इन कीवर्ड को किसी फंक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। इन कीवर्ड का जो मीनिंग है अपने पाइथन की लैंग्वेज में, ये उसी जगह पर यूज़ होंगे जिस जगह पर इनको लगाया जाएगा। मीन जो इनका मीनिंग है सिर्फ अपने काम के लिए, जिस काम के लिए इनको बनाया गया है, सिर्फ ये उसी काम के लिए यूज़ होंगे, उसके अलावा इनको किसी और जगह पर यूज़ नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखा जाए इफ़ का जो फंक्शन है, जो इफ़ की है कंडीशन है, ये किस लिए यूज़ करते हैं? कंडीशन चेक करने के लिए। क्लियर हो गया? मीन अगर आपने किसी जगह पे कंडीशन, कोई भी कंडीशन प्रोग्रामिंग में दी हुई है, उस कंडीशन को चेक करना है तो आप इफ़ की कमांड लगाओगे। फॉर, अगर फॉर का कीवर्ड है तो इसको लूपिंग में, मीन किसी चीज़ को रिपीट करना है, बार बार कोई लूप चलाना है, वहाँ पे इस्तेमाल करोगे। डेफ, इसको फंक्शन बनाने के लिए, और रिटर्न वैल्यू को वापस देने के लिए। इसी तरह बाकी भी जो कीवर्ड हैं उनके स्पेशल मीनिंग हैं। क्लियर है? वो रिज़र्व वर्ड है, मीन उनका अपना एक मीनिंग बना हुआ है, हम उसको उस मीनिंग के अलावा किसी और जगह पर यूज़ नहीं कर सकते। अगर इसकी डेली लाइफ में हम एग्जांपल देखें, जस्ट लाइक ट्रैफिक सिग्नल्स हैव फिक्स्ड मीनिंग। समझ आ रही है ना? ट्रैफिक सिग्नल्स के मानी फ़िक्स होते हैं। सेम वैसे ही पाइथन कीवर्ड का भी ख़ास मकसद होता है, ख़ास मतलब होता है। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ आ रही होगी। उससे अगला पॉइंट है बच्चों, व्हाट आर कमेंट्स इन पाइथन, डिस्क्राइब देयर पर्पस एंड सिंटैक्स। कमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में? पाइथन लैंग्वेज में कमेंट का क्या काम है, ये कैसे अपना रोल प्ले करते हैं? सिंपल सी बात है, कमेंट्स क्या होते हैं? जैसे हम किसी पे कमेंट देते हैं, ठीक है ना, अगला बंदा उस कमेंट को याद रख लेता है। हम कोई काम करते हैं, कोई क्वेश्चन नोट करते हो या कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, या कोई टीचर आपको लेक्चर दे रहा है उसकी बात को नोट कर रहे हो, तो आप एक छोटा सा अपने जहन में रखने के लिए एक छोटा सा एरो लगा के या एक छोटा सा बॉक्स बना के वहाँ पे कुछ उर्दू में लिख देते हो, कुछ अपनी लैंग्वेज में लिख देते हो कि जब भी मैं इसे दोबारा से देखूँगा तो वो एक कमेंट की फॉर्म में वो मुझे जहन में आ जाएगा कि मैंने क्या पढ़ा था या फिर मुझे टीचर ने क्या पढ़ाया था। ठीक है? ये पार्ट ऑफ स्टडी या पार्ट ऑफ लेक्चर नहीं होता। मीन ये आप अपने आसानी के लिए एक कमेंट बना के लिख लेते हो। इसी तरह कमेंट्स भी क्या हैं? कमेंट्स आर नोट्स। मीन ये टेक्स्ट होते हैं, नोट्स होते हैं, रिटन इनसाइड अ प्रोग्राम, जिनको प्रोग्राम के अंदर लिखा तो जाता है, दैट आर इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर, और उनको पाइथन का इंटरप्रेटर जो है वो टोटली इग्नोर कर देता है। क्लियर हो गया? वो नोट्स होते हैं जो प्रोग्राम के अंदर लिखे जाते हैं,
लेकिन पाइथन इंटरप्रेटर उन्हें पूरी तरह क्या करता है, इग्नोर करता है। बच्चों, पर्पस ऑफ कमेंट्स मीन, कमेंट्स का मकसद क्या होता है? कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन कोड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होते हैं। मेक प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड। आप इनको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो ना, ज़रूरी नहीं है आपने सारी की सारी डिटेल, क्योंकि बच्चों के माइंड से वो टोटली डिटेल निकल जाती है, तो इसी तरह पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हो। ठीक है, मीन कमेंट्स को यूज़ किया जाता है एक्सप्लेन कोड के लिए। ठीक है, मेक प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड, अपने प्रोग्राम को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। या जैसे अगर आपने प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, वहाँ पे आपने कमेंट्स लिखे हैं, तो अगर कोई और बंदा उसको पढ़ता है, ठीक है ना, तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि अगला बंदा उस कमेंट को देख के उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाता है। देन हेल्प अदर प्रोग्रामर्स, सेम थिंग कि अदर प्रोग्रामर्स की हेल्प हो जाती है उस चीज़ को नोट करके। क्लियर हो गया? द कमेंट्स कैन बी एडिड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। कमेंट्स को आप प्रोग्राम में किसी भी जगह पर ऐड कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपकी फैसिलिटी के लिए होते हैं। सिस्टम का, आपकी पाइथन लैंग्वेज का जो इंटरप्रेटर है वो इनको टोटली इग्नोर कर देता है। सही हो गया? अगेन, कमेंट्स का इस्तेमाल कैसे होता है? कोड को समझाने के लिए, प्रोग्राम को आसान बनाने के लिए, ठीक है, और दूसरे प्रोग्रामर्स की मदद करने के लिए। उसके बाद क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ कमेंट्स। कमेंट्स की कितनी टाइप्स है? कमेंट्स कैन बी एडेड टू द प्रोग्राम इन अ सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन। कमेंट्स की सिंगल लाइन में सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं और मल्टीपल लाइन कमेंट्स होते हैं। अच्छा जी, सिंगल लाइन कमेंट्स में क्या होता है? द सिंगल लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद हैश। सिंगल लाइन कमेंट्स को आप सिंबल हैश से स्टार्ट करते हो। एनीथिंग आफ्टर हैश और ऑन द सेम लाइन इज़ कंसिडर्ड एज कमेंट। कोई भी चीज़ जो सिंबल हैश के बाद लिखी होगी आपके लैंग्वेज में, वो क्या होगी? वो कमेंट होगा। ठीक है, वो आपकी आसानी के लिए होगा, आपकी सहूलत के लिए होगा। कंपाइलर या इंटरप्रेटर का उससे कोई काम नहीं, इंटरप्रेटर उसे टोटली इग्नोर कर देगा। एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल लाइन कमेंट, जैसे देखें ये एग्जाम्पल दी हुई है, क्या है जी? फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल या फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम बताया हुआ है 2.5, लेकिन प्रोग्राम से पहले देखें हैश लगा हुआ है। सो ये क्या है? ये सिस्टम के लिए नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंड करने के लिए है कि जब भी आप दोबारा इसे देखो, इसको अपने नोट्स को ओपन करो या जो भी आप काम कर रहे हो, अगर प्रैक्टिकल काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने अगर कोई कमेंट लगाया हुआ है तो आपको ईजिली पता चल जाए कि मैंने किस काम के लिए लगाया हुआ है। ठीक हो गया? सो कमेंट्स क्या करते हैं? कमेंट्स को आप स्टार्ट करते हो हैश सिंबल से। एनीथिंग आफ्टर हैश ऑन द सेम लाइन इज़ कंसिडर्ड एज कमेंट। कमेंट में कोई भी चीज़ हैश सिंबल के बाद जो भी लिखी जाएगी वो कमेंट होगा। ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स क्या काम करते हैं भाई? ओके जी, मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं? इन पाइथन मल्टी लाइन कमेंट्स आर ऑफन रिटन यूजिंग ट्रिपल कोट्स। मतलब मल्टी लाइन कमेंट्स को ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। अब जो भी चीज़ हैश सिंबल के बाद लिखी जाएगी वो भी कमेंट होगा, और अगर आपने एक से ज़्यादा चीज़ें लिखनी हैं, एक से ज़्यादा लाइनें लिखनी हैं, तो आप दोनों साइड पर मीन आगे और पीछे ट्रिपल लाइन कोट्स लगा के उसके अंदर जो भी चीज़ ऐड करोगे वो क्या होगी? वो भी कमेंट होगा। एनीथिंग रिटन बिटवीन ट्रिपल कोड इज़ कंसिडर्ड एज कमेंट। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी चीज़ जो ट्रिपल कोड्स के अंदर लिखी जाएगी वो कमेंट होगा। मल्टी लाइन कमेंट्स आर टिपिकली यूज्ड फॉर लॉन्गर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मल्टी लाइन कमेंट्स को हम किस लिए यूज़ करेंगे? अगर आपकी लॉन्गर एक्सप्लेनेशन है, एक से ज़्यादा आपके पॉइंट्स हैं। एन एग्जांपल ऑफ एडिंग मल्टी लाइन कमेंट्स, ये देखें आपके पास एक एग्जांपल है प्रोग्राम 2.7, लेकिन उससे पहले देखें ट्रिपल लाइन कोट्स लगी हुई हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ सर्कल एंड रिटन बाय अब्दुल्ला, उसके नीचे भी ट्रिपल कोट्स लगी हुई हैं। सो जो भी आपने ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है वो क्या है बच्चों? वो मल्टी लाइन कमेंट्स है। ठीक है, पाइथन का इंटरप्रेटर इस चीज़ को नहीं, इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करेगा, इसको टोटली इग्नोर कर देगा। क्लियर हो गया? अब लास्ट पर अगर हम इनके अगेन की पॉइंट्स देख लें तो कीवर्ड, और हमने कमेंट्स के बारे में पढ़ा था। कीवर्ड क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड होते हैं। ठीक है, इनका मीनिंग फ़िक्स होता है। इनके आप इनको प्रोग्रामिंग में सिर्फ उसी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हो जिसके लिए इनको बनाया जाता है। यूज़र इनको ना तो रीडिफ़ाइन कर सकता है और ना ही इनका मीनिंग चेंज कर सकता है। ठीक हो गया बच्चों? और जो आपके कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट सिंपल एक टेक्स्ट होता है, एक लाइन होती है जिसको आप अपनी प्रोग्रामिंग में ऐड करते हो, सिंपल अपने समझने के लिए।
अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन जो आप पाइथन का इंटरप्रेटर है वो कमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो कमेंट को टोटली इग्नोर कर देता है। जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो इसको अंडरस्टैंड नहीं करता, टोटली इग्नोर कर देता है। कमेंट्स को यूज़ किस लिए किया जाता है? कमेंट को यूज़ अपनी आसानी के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया? या फिर कोई और बंदा अगर आपकी प्रोग्रामिंग यूज़ करता है, आपके नोट्स यूज़ करता है या आपके साथ काम करता है, तो वो कमेंट देख के उसको समझने में आसानी होगी कि ये कमेंट लिखा हुआ है, ये किस लिए लिखा हुआ है। फिर हमने क्या पढ़ा था? सिंगल लाइन कमेंट और डबल लाइन कमेंट पढ़े थे हमने, ठीक है। सिंगल लाइन में कोई भी चीज़ जो सिंबल हैश के बाद लिखी जाएगी वो सिंगल लाइन कमेंट होगा। क्लियर है? और मल्टी लाइन कमेंट्स में क्या था? एनीथिंग रिटन इन ट्रिपल कोट्स, मीन कोई भी चीज़ जितना भी आपने अगर मल्टीपल लाइनें यूज़ करनी है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लिखनी है, क्लियर है, तो आप किसी भी चीज़ को ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखोगे तो वो क्या होगा? वो मल्टी लाइन कमेंट्स में आएगा। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी, ठीक है। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।